हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव पुनीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म 26 क्यूसी। अगर आप यहां पर जो है 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का रेंट अगर आप पे कर रहे हैं किसी को, तो उस केस में आपको जो है टीडीएस के प्रोविजंस का भी कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट आती है। इसके लिए आपको जो है अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना होता है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है। जो यहाँ पर पर्सन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में हायर एचआर अमाउंट क्लेम करते हैं, उस एचआरए के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है उनको, जिस पर्सन को यहाँ पर रेंट की पे कर रहे हैं, उसका यहाँ पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आती है और वो यहाँ पर डायरेक्टली चालान के थ्रू जमा भी करना होता है। ये जो चालान है, चालान कम स्टेटमेंट, मतलब कि जब आप ये 2% का टीडीएस सामने वाले पर्सन का डिडक्ट कर रहे होंगे, तो उसमें आपको अलग से कोई और फॉर्म नहीं भरना, सारा का सारा प्रोसेस इसी के थ्रू हो जाएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर टीनेंट है वो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके लैंडलॉर्ड है उस प्रीमाइसेस के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स, और जो लैंडलॉर्ड है उनका पैन कार्ड और बाकी केवाईसी डिटेल्स, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर आती है। ध्यान रहे, जो लैंडलॉर्ड पर्सन है इसका आप यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको डिमांड आ सकती है 20% तक की। इसका जो इफेक्टिव रेट है वो आज की डेट में 2% का है। पहले 5% का रेट हुआ करता था, अब 2% के अकॉर्डिंग आपको ये टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेना आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपने जो आपकी प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल में जाकर उसको अपडेट कर लीजिएगा। जैसे एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ प्रॉपर्ली अपडेट होना जरूरी है। उसके बाद ई फाइल पर क्लिक करेंगे, ई पे टैक्स पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर जो है फॉर्म आपको काफ़ी ध्यान से फाइल करना है, क्योंकि अगर कोई भी आपकी मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन का जो प्रोसेस है वो इनकम टैक्स की एक सेकंड वेबसाइट है TRACS, उसके थ्रू प्रोसीड होगा। और अगर आपने ज़्यादा टीडीएस काट के जमा करा दिया तो इस फॉर्म में इफेक्टिवली उतना ही टीडीएस आएगा। जैसे कि 2% का है तो 2% ही रिफ्लेक्ट होगा, बाकी का हो सकता है कि आपको रिफंड अप्लाई करना पड़े। तो मैंने उसके लिए भी सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। काफ़ी परसेंट की मिस्टेक हो जाती है, तो चालान करेक्शन का और अपडेशन का सारा प्रोसेस आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पर करना होगा। रिफंड भी वहीं से क्लेम होगा। इस वाली वेबसाइट के थ्रू केवल टैक्स की पेमेंट होती है, और बाकी अदर वीडियोज भी टीडीएस के रिगार्डिंग आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको न्यू पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। अब आप इसको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा 26 QC TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। एक फॉर्म यहाँ पर और भी दिया जाता है 26 QB, ये आपको नहीं भरना है। ये फॉर्म है जहाँ पर आप जो है TDS जमा करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के रेंट की रिगार्डिंग, जहाँ पर वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा का आप मंथली रेंट पे कर रहे हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस टाइप से आप ये फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर रेजिडेंट पर्सन के लिए फाइल हो सकता है। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है उनका रेजिडेंट जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर रेजिडेंट सेलेक्ट करना होगा। अगर वो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में फिर आपको 10 नंबर लेके प्रॉपरली 10 के थ्रू जो आपकी टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग होती है उसके थ्रू प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, फिर आप अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करके चालान नहीं भर पाएंगे। 10 नंबर लेकर उसकी टीडीएस रिटर्न फाइल करना, चालान जमा करना, उसका सेपरेट प्रोसेस है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है। यहाँ पर जो है एक पैन इनऑपरेटिव वाली बात मैंने आपको पहले बता दी थी। ये 20% का टैक्स की डिमांड आपके ऊपर आ जाएगी एज एन टीनेंट, अगर उस सामने वाले पर्सन का यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो इसी वाले पोर्टल पर फ्रंट में ऑप्शन दिया जाता है वेरीफाई पैन आधार, तो वो वाले ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट पर यहाँ पर फ्रंट में ऑप्शन आता है, लॉग आउट करने के बाद ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर रेजिडेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरी डिटेल्स आएगी एज एन टीनेंट, यानी कि आपकी खुद की डिटेल्स आ रही होगी। ये कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्या एक से ज़्यादा टीनेंट है क्या। तो जितने टीनेंट है वो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करके अपना टैक्स अलग से जमा करेंगे TDS। यहाँ पर आपको नो क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो आपके लैंडलॉर्ड है उनका पैन नंबर एंटर करना है, फिर से पैन कार्ड एंटर करना है, कन्फर्म करना है। यहाँ पर आधार और नेम, ये वाली सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर उनका एड्रेस प्रॉपर्ली सही तरीके से मेंशन करना है, तो उनकी KYC से डिटेल्स से आप ये डिटेल्स मेंशन करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करने हैं, तो ये भी लैंडलॉर्ड की डिटेल्स आपको उनसे लेनी होगी। अगर एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड है तो सभी लैंडलॉर्ड के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने हैं, तो यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी पर्सन फ्लैट्स, बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ये वाला ऑप्शन उनको लेना होगा। ठीक है,
उसके बाद जो भी आपका वो प्रीमाइसेस है इसका आप ये रेंट जमा कर रहे हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। अगर वो यहाँ पर जो है लैंड है केवल तो फिर लैंड का यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर दोनों है तो दोनों आपको सेलेक्ट कर लेना है, इससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पर पूरा कंप्लीट एड्रेस जो है वो ऐड कर देना है। अब डिटेल्स यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है कि जो टेनेंसी है वो कितने मंथ्स की है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो फॉर्म है ये आपको मंथली फाइल करना है, क्वार्टरली करना है, ईयरली करना है। तो इसके प्रोविजंस में सेक्शन 194 IB के अंडर में ये चीज़ मेंशन है कि जो ये फॉर्म है आप चाहे तो ईयरली भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके लैंडलॉर्ड हैं आप एक बार उनसे कोऑर्डिनेट करके कि इस परसेंटेज से आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, तो वो जो TDS आपको डिडक्ट करना है वो आप चाहे तो जो आपका लास्ट का मंथ है यानी कि 12 जो मंथ है उसमें भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उस मंथ में जब भी आप उस मंथ का यहाँ पर TDS डिडक्ट करेंगे तो उसमें 30 दिन का टाइम होता है, उससे ऊपर अगर जाएगा तो फिर आपको इंटरेस्ट और लेट फीस देनी पड़ेगी। तो जब भी आप किसी पर्सन का TDS काट रहे हो तो उसकी लायबिलिटी आ जाती है 30 दिन के बाद। या तो आप जो है फिर मंथली या फिर क्वार्टरली उनका TDS मत डिडक्ट करिएगा, आप लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से भी कर सकते हैं। अगर आप ड्यूरिंग द मंथ में आपने जो है यहाँ पर टेनेंसी चेंज की है, मतलब पहले आप कहीं दूसरी जगह पर रेंट पे थे फिर दूसरी जगह पर रेंट पर थे, तो जितने भी मंथ का आपका रेंट बनता है उतने ही पीरियड को आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर सेकंड वाले पर्सन के लिए दोबारा से आपको एंटर करनी होगी डिटेल्स, अगर वो इस लिमिट को क्रॉस करता है। जरूरी नहीं है कि सेकंड वाले केस में भी आपका 50,000 से ज़्यादा का TDS आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी 12 मंथ्स के लिए आप जमा कर रहे हैं तो मैंने आपको इस टाइप से यहाँ पर एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपका रेंट है वो 60,000 रुपीज़ का है, ठीक है, पर मंथ। तो यहाँ पर आपको टोटल जो आपका रेंट है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। इस तरीके से पूरी डिटेल्स यहाँ पर एंटर होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कि जो आपकी वैल्यू थी आपने लास्ट मंथ में कितना रेंट पे किया, तो हमने 60,000 का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट जो भी आपने पेड या क्रेडिट किया वो कितनी है। तो यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट वैल्यू एंटर कर देनी है, क्योंकि जो TDS है वो आप इस वैल्यू पे काट रहे हैं, ये तो बस आपसे लास्ट मंथ का रेंट पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद जो रेट है वो 2% आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आपने जो है TDS कितने अमाउंट का डिडक्ट किया है। अच्छा, इसमें यहाँ पर पॉइंट आता है कि कोई अगर 3 महीने का रहा है तो फिर आपको 3 लिखना है और यहाँ पर 3 महीने का रेंट डालना है, लास्ट मंथ का जो भी रेंट था वो यहाँ पर डालना है और 3 महीने की वैल्यू डालनी है। मतलब आपको इस तरीके से यहाँ पर डाटा फीड करना है कि पूरे कंबाइंड रेंट पर 2% का TDS यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसकी डिटेल्स यहाँ पर खुद से आपको कैलकुलेट करके एंटर करनी होगी जो भी आपने TDS डिडक्ट किया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आपको डिटेल्स एंटर करनी है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपके लास्ट मंथ की डेट है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी इस केस में मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप जो भी यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट की डेट है उसके 30 दिन के अंदर आप ये फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। तो वरना फिर बाद में आपको एडिशनल इंटरेस्ट और लेट फीस भी पे करनी होगी। तो इस तरीके से आपको डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। पेमेंट क्रेडिट जब आपने अपने लैंडलॉर्ड को किया है या फिर डेट ऑफ डिडक्शन जो है, ध्यान रहे इसमें भी आपका अगर गैप ज़्यादा है कि जो आपने पेमेंट क्रेडिट पहले किया है डिडक्शन बाद में है, या फिर डिडक्शन आपका पहले पेमेंट क्रेडिट बाद में है, तो विच एवर इज अर्लियर जो डेट आप एंटर करेंगे वो काउंट की जाएगी TDS पर्पज़ के लिए। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। बाकी इन वाली डिटेल्स में आपको 00 एंटर कर देना है क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर आप ये फॉर्म भर रहे हैं। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहिए, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर जो मेजर ऐड माइनर ऐड आते हैं, तो यहाँ पर जो आपने पैन कार्ड एंटर किया है उसके बेस पर भी जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली आएगी। तो यहाँ पर जो पैन कार्ड है वो एक ऐसे पर्सन का डाला गया है जो कि यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट है, ठीक है, कंपनी नहीं है। अगर आप किसी कंपनी का अपार्टमेंट रहते हैं तो फिर कंपनी में केस में यहाँ पर ये आएगा इनकम टैक्स कंपनी, तो ये कोड चेंज हो सकता है, इससे आपको कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी सारे मोड्स दिए गए पेमेंट के लिए। नेट बैंकिंग के थ्रू आप जा सकते हैं, डेबिट कार्ड, पे आउट काउंटर, RTGS, मतलब RTGS का फॉर्म यहाँ से जनरेट करके उसको भी सबमिट कर सकते हैं। या फिर अब यहाँ पर जो है आप UPI के थ्रू से पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे किसी भी मोड के थ्रू करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पेमेंट गेटवे आप यह वाला ऑप्शन ले लीजिएगा। तो उसमें क्या है कि जैसे ये तो पेमेंट गेटवे का नाम हो गया, अब आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड है, वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या किसी बैंक की नेट बैंकिंग है, या किसी भी टाइप की आपकी UPI है, वो तीनों मोड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं।
यूपीआई में तो कोई चार्ज नहीं है, डेबिट कार्ड में भी फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। बाकी एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो सा पेमेंट गेटवे आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के जो सक्सेस रेट है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये डाटा कॉन्फिडेंशियल है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। यहाँ पर जो है पेमेंट पेज ओपन होगा, उस पर आपको पेमेंट कर देनी है। यहाँ से आपको डायरेक्टली चालान डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, या ई पे टैक्स में जहाँ से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था वहाँ से भी आपको जनरेट समय में चालान डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो ये चालान का स्टेटमेंट है, आप इसको अपने लैंडलॉर्ड को सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सबमिट करने के बाद क्या उनको कोई सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो देखिए, ऐसा तो सर्टिफिकेट देने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। कि जब यहाँ पर ये टीडीएस आप सबमिट कर देते हैं तो ये डिटेल्स आपके लैंडलॉर्ड के जो पैन कार्ड है उसके 26A फॉर्म में दिखती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है, और वो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब वो फाइल करेंगे तो उसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी रिक्वायरमेंट करते हैं तो फिर आपको जो एक्टिविटी है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की फॉर्म 16, तो वो आपको यहाँ पर जो है ट्रेसिस की वेबसाइट से करनी होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिटेल वीडियो अपलोड किया था, वो आप एक बार देख लीजिएगा कि फॉर्म 16 है कैसे डाउनलोड करें। और यहाँ पर पीरियडिकली काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड होते रहते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ध्यान रहे, जो भी पर्सन है चाहे क्लेम करते हैं हायर अमाउंट से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, उनको ये कंप्लाइंस भी कंप्लीट करना होता है। अदरवाइज बाद में फ्यूचर में नोटिस आता है, डिसअलाउंस, इंटरेस्ट और उसका लेट फीस, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाती है। तो टाइमली अपने कंप्लाइंस को कंप्लीट करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।